So dear student, the next part is position of a line. Position of a line with respect to ellipse and hyperbola. ठीक है, अब जो है ये जो आगे की जो थ्योरी है इलिप्स एंड हाइपरबोला की, ये हम पैरेलल स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? पैरेलल, बिकॉज यहाँ पर एक जरा सा डिफरेंस होता है। इलिप्स की इक्वेशन और हाइपरबोला की इक्वेशन में एक जरा सा मामूली सा डिफरेंस होता है। इस कारण अब आगे की आने वाली जो स्टडी है दोनों की पैरेलल स्टडी करेंगे, ताकि हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर सके और पैरेलल स्टडी से एनालिसिस आसान होता है। ठीक है, तो जो भी प्रूफ वगैरह होंगे दैट आई विल बी डिस्कसिंग अपॉन इलिप्स एंड सिमिलर कंक्लूजन वी विल बी मेकिंग ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, तो देखो कोई भी लाइन है, लेट्स से एक लाइन है मेरे पास y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, ये अपने पास एक लाइन है। ठीक है, और एक सॉरी इलिप्स है मेरे पास, स्टैंडर्ड इलिप्स मान लेते हैं अपन। तो इलिप्स है अपना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और हाइपरबोला होता तो अपन क्या करते हैं, हाइपरबोला स्टैंडर्ड अपना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, तो जो भी ज्योमेट्री है, लेट्स से इलिप्स की बात कर लिए, तो इलिप्स को यदि वो टच करता है तो टेंजेंट हो जाएगी, कट करेगा तो सीकेंट हो गई, सीकेंट हो गई, टेंजेंट हो गई, और नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट हो गई, नन, नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। तो कौन से वाले केस में क्या कहानी होती है? मेनली स्पेसिफिकली वी वांट टू डिस्कस अबाउट द टेंजेंट, राइट। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं इन केसेस के लिए कि मैं सोल्व करता हूं, सोल्व लाइन एंड इलिप्स। ठीक है, हाइपरबोला के लिए करोगे तो आप लाइन एंड हाइपरबोला को सोल्व कर डालो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, लाइन एंड इलिप्स को सोल्व कर रहा हूं, तो एवरीवन सॉल्व इट। ठीक है, मेरे साथ साथ सभी प्यारे बच्चे इसको सोल्व करें। तो देखो y की वैल्यू मैं mx प्लस सी इस रिलेशन में डाल देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस mx प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, नोट कीजिए, और यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बनेगी, उस क्वाड्रेटिक की फॉर्मेशन कीजिए आप लोग। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक की जैसे ही फॉर्मेशन होती है उसके रूट्स जो होंगे वो इस बात को आइडेंटिफाई करवाएंगे कि यहां पर वास्तविकता में क्या हो रहा है। ठीक है, कि इसके सीकेंट होगी, टेंजेंट होगी या कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, तो जल्दी से मेरे साथ साथ आप इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, सोल्व करें। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यही आ रहा है नहीं? तो क्वाड्रेटिक बन गई, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम इंटू सी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a square b square equal to 0. This is your quadratic equation in x. हाँ कि नहीं? अब इसके जो रूट्स होंगे उसके रूट्स का नेचर ही आइडेंटिफाई करेगा कि वो लाइन कर्व के रेस्पेक्ट में कैसी है। तो वो किस बात पे डिपेंड करेगी? इसके डिस्क्रिमिनेंट पे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह तो ये आ गया, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, माइनस 4 टाइम्स ए इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ये जो टर्म है ना सी, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो है ना, आप क्यों फालतू में अपन ज्यादा कैलकुलेशन करके, इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यहां से देखो 4 ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर यहां से भी कॉमन आ गया, 4 ए स्क्वायर, यू विल गेट ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको अपन इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी टू दी पावर 4। सभी प्यारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करेंगे, है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना, समझ रहे हो ना, 6 छक्के एक ओवर में, 6 6 6 इन 1 ओवर। ठीक है,
उस वाला प्रदर्शन करना है, वो वाला फॉर्म हमें लेकर के आना है। तो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म गया, रिमेनिंग जो तीनों टर्म है उसमें से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 4a² बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो यू विल गेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस a² m², राइट। चेक करें आपके पास कंक्लूजन यही बन रहा है या कुछ और बन रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये लास्ट वाला टर्म पॉजिटिव का आएगा, ये पॉजिटिव का आएगा तो ये होगा। ठीक है, तो देखो डी पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, ए और बी तो अपने हाइपरबोला के क्या होते हैं आपको पता ही है। तो बेसिकली सी स्क्वायर की वैल्यू a² m² प्लस b² इसके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं, सी स्क्वायर का वैल्यू a² m² प्लस b², ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। तो ओवरऑल देखो डी पॉजिटिव तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डी जीरो तो रियल एंड इक्वल रूट्स, डी नेगेटिव तो इमेजिनरी रूट्स, डी नेगेटिव मतलब कट नहीं कर रहा, इमेजिनरी रूट आ रहे मतलब लाइन कर्व को कट नहीं करेगी। बात समझ रहे हो क्या? तो यहां पर प्यारे बच्चों आपके पास सिंपल सी कहानी आ गई है कि सी स्क्वायर का वैल्यू यदि a² m² प्लस b² की इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, और डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो वो कहानी किसकी होगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी कि नहीं होगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, आपको याद होगा ये मैंने पैराबोला के अंदर भी आपको बताया था कि सी स्क्वायर ग्रेटर देन a² m² प्लस b², पर ये वाले जो रिलेशन है बड़ा और छोटा वाला ये हम लोग याद नहीं रखते हैं, क्योंकि यदि किसी क्वेश्चन में पोजीशन के बारे में पूछेगा, यदि वो टेंजेंट होगा तो उस कंडीशन को तो हमें याद रखना है, टेंजेंसी की कंडीशन तो हमें याद रखनी है, लेकिन वो सीकेंट है या क्या है। देखो आप यहाँ पे देखो सी स्क्वायर ab² प्लस a²m², इसकी वैल्यू यदि सी स्क्वायर से बड़ी हो गई, ये वैल्यू सी स्क्वायर से बड़ी हो गई तो ये नेगेटिव हो गया, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो गया, ये बड़ी हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो डी पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ तो आगे की सीकेंट है, और यदि सी स्क्वायर की लिमिट तो डी नेगेटिव हो गया, तो मतलब नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट, नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई, नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंट। ठीक है, तो ओवरऑल जो बात आपको याद करनी होती है, याद करने वाली जो बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद करने वाली बात। तो याद करने वाली जो बात है वो क्या है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है कि y इक्वल टू mx प्लस c वाली जो लाइन है वो गिवन इलिप्स के ऊपर टेंजेंट कब होगी, तो गिवन इलिप्स के ऊपर टेंजेंट होगी जब, तो हमारा जो की कंक्लूजन है वो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये आपका की कंक्लूजन है, यहां से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको याद रखनी है कि वो क्या होती है, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी एलिप्स के लिए y इक्वल टू mx प्लस c वाली लाइन x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 पर टेंजेंट होगी यदि c² का वैल्यू a² m² प्लस b² के इक्वल होगा। नोट कीजिए, ठीक है। यदि मैं यहां पर हाइपरबोला की बात करूं, जो कि मैंने कहा था दोनों ही रिलेटिव स्टडी होती हैं, क्या होती हैं, रिलेटिव स्टडी होती हैं। यदि मैं हाइपरबोला की बच्चों यहां पर बात करूं तो हाइपरबोला के केस में क्या होगा, c² का वैल्यू a² m², बताओ क्या होगा, प्लस b² की जगह क्या आ जाएगा, माइनस b² आ जाएगा। तो ये आपकी बात हो गई हाइपर, condition of tangency to the hyperbola is this। सभी प्यारे बच्चों को ये वाली बात चमकी कि नहीं चमकी, जल्दी से मुझे बताइए ताकि मैं आपको आगे और अच्छी बात बता सकूं। जल्दी से नोट कीजिए इस बात, बहुत ही बेहतरीन बात है, ये आपके काम की बात है, बहुत ही काम की बात।
चमक गया? ठीक है, चलो। तो देखो, ऑल्दो हम लोग ये जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, दिस विल बी यूज्ड इन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंस, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो कंडीशन, मतलब लाइन की पोजीशन ऑफ ए लाइन पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल लेकर के बताता हूँ आपको, ठीक है। तो लेट्स से स्टार्ट विद द एग्जांपल वन, ठीक है। एग्जांपल वन से स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच the line for which the line 3x minus 4y plus lambda equal to 0, for which the line this intersect the ellipse, intersect the ellipse, intersect the ellipse, ellipse देता हूं मैं आपको x square by 16 plus y square by 9 equal to 1 at two distinct points, at two distinct points। ये लाइन इस एलिप्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, तो उसके लिए आप लेमडा की वैल्यू बताइए। किसकी वैल्यू बताएंगे? लेमडा की वैल्यू बताइए। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ लेमडा, ठीक है। एवरीवन ट्राई इट। क्या होगा आंसर? अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी पेज फ्लिप करके वो जो कंडीशन लिखवाई थी उसको याद कर रहे हैं और उसको लिख रहे हैं। लेकिन बच्चों, आप उस कंडीशन के तहत मत जाइए। आपको एग्जाम में वो कंडीशन याद नहीं रहती है कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा था या छोटा था। ये बात मतलब एक ट्रुथ है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए जो स्ट्रेटेजी आप एग्जाम में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटर क्या है कि मैं लाइन को कर्व के साथ सोल्व करूं, ठीक है। तो सोल्व करते हैं दोनों को, लाइन को और कर्व को सोल्व करो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू उठाओ या वाई की वैल्यू उठाओ और डाल दो। लेट से मैं y की वैल्यू उठाता हूं, तो y की वैल्यू क्या है? 3x प्लस लेमडा का होल स्क्वायर अपॉन 16 आएगा, 4 है तो 16 इंटू 9 इक्वल टू 1। सो दिस विल गिव यू 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू, चलो चलो फटाफट से सोल्व करके बताओ मेरे को। 16 इंटू 9 144, तो 9 9 18 एक्स स्क्वायर प्लस 6 लेमडा एक्स प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करना है आपको? डी पॉजिटिव करना है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। अब देखो 36 तो उड़ा दो, 18 इंटू 36, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर माइनस यहाँ 2 बचेगा, तो 2 लेमडा स्क्वायर और 2 और 144, तो प्लस का 288 आ गया। दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन ये आनी चाहिए, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 144 इज लेस देन 0, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट लेमडा स्क्वायर माइनस 12 रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0। तो यहां से आपके पास लेमडा की वैल्यू आ रही है -12 रूट 2 से लेकर के प्लस का 12 रूट 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चेक करो ये आया कि नहीं आया।
आ गया क्या आंसर? हुआ क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं प्यारे बच्चों। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच 2x minus y plus lambda, 2x minus y plus lambda equal to 0 touches the ellipse, touches the ellipse x square by 25 प्लस y square by 9 इक्वल टू 1। ठीक है, यदि ये इलिप्स को टच करती है तो लेमडा की वैल्यू बताओ। और सेम क्वेश्चन फॉर हाइपरबोला, मतलब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, टचेज द हाइपरबोला। पहले इलिप्स के लिए बताइए, फिर हाइपरबोला के लिए बतानी है। लेट्स से हाइपरबोला इज x स्क्वायर बाय 16 माइनस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ठीक है, चलो हो जाओ शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल इलिप्स के लिए बताइए, देन आप हाइपरबोला के लिए बताइए। ठीक है, लेमडा की वैल्यू जिसके लिए ये जो गिवन लाइन है ये इलिप्स को टच करे, गिवन इलिप्स को टच करे या गिवन हाइपरबोला को टच करे। ठीक है, दोनों पार्ट अलग अलग है, दोनों पार्ट के सॉल्यूशन आपको बताने हैं कि लेमडा की क्या रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है। तो देखो, जब भी आप ये कंडीशन अप्लाई करें सी स्क्वायर वाली, कि एलिप्स के लिए सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और हाइपरबोला के लिए सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि सी का वैल्यू वो लेमडा डाल देते हैं। क्या सी का वैल्यू लेमडा है क्या? ए स्क्वायर 25 है, स्लोप तो वो लोग सही कर लेते हैं कि स्लोप तो चलो y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करेंगे तो स्लोप तो 2 है। क्या ये बात सही है क्या? बेटा यहाँ पर देखो क्या करते हैं लोग, यहाँ पर तो देखो कि आप गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सी का वैल्यू लेमडा ही रहेगा। क्योंकि आप लाइन को यदि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में भी लिखोगे तो भी वही कहानी आ रही है। लेकिन सपोज y का कोफिशिएंट 2 हो जाता तो सी कितना होता? लेमडा बाई 2 होता। तो ये ध्यान रखना है ना कि यहाँ पर y का कोफिशिएंट कई बार अलग आ जाता है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर नहीं करना है। क्योंकि जो प्रूफ हमने किया था उस प्रूफ में c का वैल्यू आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट वाला था वो। ठीक है, तो यहां से देखो लेमडा इलिप्स के लिए तो लेमडा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 109। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर कि सर लेमडा की तो दो वैल्यू आ रही है, लेमडा की दो वैल्यू आ रही है मतलब यहाँ पर यदि मैं रखूंगा लेमडा की वैल्यू तो दो लाइन आएंगी जो कि टेंजेंट होंगी। ठीक है, सेम स्लोप की। और यदि मैं हाइपरबोला की बात करूं तो हाइपरबोला के केस में सेम क्वेश्चन क्या कहेगा कि लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 16 टाइम्स 4 माइनस 9, सो दैट इज 60, 64 में से 9 गए तो 55, तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 55। दोनों ही क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हुए कि नहीं हुए? दोनों पार्ट कि कोई भी लाइन किसी कर्व को टच करेगी तो यहाँ पर क्या कहानी। चलो, तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर पार्ट था इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि एक लाइन की एलिप्स या हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में
क्या पोजीशन होती है, और उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में मैंने बात करी कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है। वो क्वेश्चन आपको मैंने करवाया अभी कि भाई लैम्डा की वैल्यू बताइए जिसके लिए इसके ऊपर टेंजेंट। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो ठीक है।